So next question जो given है exercise 8.1 question number 2 in figure 8.13 you have to find tan p minus cot r। अब इस फिगर में हमें निकालना है tan p एंड cot r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, देन उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो यहाँ पर देखो ऑलरेडी फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है tan p, अब देखो tan p की बात करें तो ये एंगल आपका p है, ठीक है। इस एंगल की बात करें, ये आपका क्या है एंगल P बना। यू नोटेड एंगल P के सामने जो क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, दैट मीन स्मॉल p, क्लियर। और 90 डिग्री के सामने क्या होगा H हाइपोटेनियस, और ये एंगल क्या बन जाएगा आपका साइड क्या होगा आपका बेस होगा। तो अगर हम tan P निकाले जाएंगे तो यू नोटेड tan P इक्वल टू क्या होगा आपका QR परपेंडिकुलर अपन बेस, बट PQ तो गिवन नहीं है, सॉरी QR तो गिवन नहीं है यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR बाई पाइथागोरस थ्योरम क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है भाई PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर होगा। पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अभी नोट PQ की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर, QR की वैल्यू हमें तो फाइंड ही करना है। अब PR की वैल्यू कितनी है आपका 13 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू 169। सो QR स्क्वायर क्या होगा 169, एक 144 इस साइड शिफ्ट करते हैं तो माइनस हो जाएगा 144, तो ये वैल्यू निकल के आ रहा है 25। सो QR स्क्वायर इक्वल टू 25। यू नोट इट, QR स्क्वायर हटाते हैं तो इधर स्क्वायर रूट में आएगा, तो इसकी QR की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 5। नाउ अब यहाँ पे बात करें, ठीक है, कि tan P की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो tan P हमने तो ऑलरेडी कंडीशन लिख रखा है, tan P इक्वल टू क्या होगा आपका यूनिट होता है P अपॉन B, ठीक है। P की वैल्यू किसके इक्वल है QR अपॉन PQ। सो tan P की वैल्यू क्या होगा QR की वैल्यू आप निकाल चुके हो 5 अपॉन 12। सो tan P की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। ओके नाउ अब हमें देखो क्या निकालना है, इस एंगल की बात कर रहा है, cot r की बात कर रहे हैं। अब cot r निकालने के लिए जाहिर से पता है एक्यूट एंगल ही हो गया। अब एंगल चेंज हुआ तो फिर आपका सारा डायग्राम में जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा, लेकिन परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाता है आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस एंगल की बात करें अगर r, दिस इज Q, दिस इज P, ठीक है। अब इस एंगल के लिए ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये हाइपोटेनियस होगा 90 डिग्री के सामने, और ये आपका बेस चेंज हो गया यहाँ पे। तो उस केस में जाहिर सी बात है अब tan cot r निकालेंगे अगर हम, cot r इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग r के एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग P और B की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो B क्या है यहाँ पे अब QR, और P क्या है यहाँ पे PQ इस ट्रायंगल में, और QR की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके थे, कितना था 5, अब PQ की वैल्यू कितनी आई है 12, cot r की वैल्यू आ चुकी है। नाउ अब आपसे पूछा गया था tan P माइनस cot r की वैल्यू बताइए। यू नोटेड tan P की वैल्यू क्या निकल के आएगी, निकल के आई थी 5/12 माइनस cot r की वैल्यू 5/12, सो ये वैल्यू क्या निकल के आ गया 0। दैट्स योर आंसर। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, टाइम लगता है लेकिन आपको एक एक फिगर आपको एक्सप्लेन करके समझाया जा रहा है कैसे आप tan P और cot r निकालो अलग अलग जब एंगल की बात की जा रही है तो। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय।